Hello बच्चों, let's see the question. The question says how will the photoelectric current change on decreasing the wavelength of the incident radiation for a given photosensitive material. तो उन्होंने कहा है कि आप ये बताइए कि वेवलेंथ का क्या असर होगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर या फोटो करंट पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए जो हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे, दैट की कॉन्सेप्ट इज कि देखिए इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे बोल दो। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इस बात को मैं की कॉन्सेप्ट क्यों बोल रहा हूँ इसका मैं समझाता हूँ। देखो होने वाला क्या है यहाँ पर कि आपको मैं बता दूं, आप जानते हैं कि फोटो करंट जो होती है, ठीक है, इसको मैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट को मैं फोटो करंट इंसॉल्ट बोल रहा हूँ, तो आप समझ जाइएगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो किस पर निर्भर कर रही है, वो इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करेगी। भाई इलेक्ट्रॉन चलेंगे तभी करंट बनेगी। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, रिलीज करने के लिए क्या चाहिए? एक फ्रिक्वेंसी चाहिए, इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। मतलब दिस इज द मिनिमम फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी चाहिए, ठीक है। अब ये जो फ्रिक्वेंसी है ये किस पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है फोटॉन्स पर, फोटॉन्स की फ्रिक्वेंसी। और ये किस पर होता है? ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी पर। मतलब जो जैसी इंटेंसिटी होगी उतना ही नंबर ऑफ फोटॉन्स यहाँ पर, मतलब उतनी ही उसकी फोटोन की फ्रिक्वेंसी होगी और वही हमारा यहाँ पर निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो इंटेंसिटी हो जाएगी यहाँ पर इस केस में, जितनी आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि फोटॉन्स की थ्रेशोल्ड यानी फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है इंटेंसिटी बढ़ाने से। और अगर उनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है तो फ्रिक्वेंसी बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा निकल रही है वहां से। और इस केस में हम समझ सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा निकलेगी मतलब फोटो करंट ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं दैट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मतलब जितनी आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे उतनी यहाँ पर करंट बढ़ जाएगी। अब इस पूरे प्रोसेस में आपको कहीं वेवलेंथ का जिक्र नहीं मिला है। रीजन ये है कि वेवलेंथ जो है, ठीक है, सो द वेवलेंथ जो किसकी वेवलेंथ, जो हमारे पास इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ डज नॉट चेंज द फोटो करंट। वेवलेंथ का फोटो करंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसका पड़ता है? फ्रिक्वेंसी का पड़ता है। और फ्रिक्वेंसी किस पर निर्भर करती है? यानी कि इंटेंसिटी। इंटेंसिटी जितनी आप बढ़ा दोगे करंट की उतनी ज्यादा हमारी फोटो करंट बढ़ जाएगी। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इसलिए मैंने इसको की कॉन्सेप्ट बताया था। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हाउ विल द फोटो करंट चेंज? सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वेवलेंथ डज नॉट चेंज, सो देयर विल बी नो चेंज। दिस इज अवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।